नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक एफएक्यू आया है। आइए बात करते हैं उस बारे में डिटेल में। हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए मैं ये पूरा एफएक्यू डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ से कॉपी ले सकते हो। आइए हम सीधा जंप मारते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ऐसा कहना है कि मैं बीमार था, इसलिए मैंने ऑलरेडी पीएफ के लिए अप्लाई किया था। तो क्या मैं अभी ये जो बीमारी के कारण एक एडवांस आप इशू कर रहे हो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? उसके लिए ईपीएफओ में ने जवाब दिया है कि आप एडवांस क्लेम कर सकते हो। मतलब आपने अगर ऑलरेडी कुछ एडवांस अप्लाई किया है किसी और कारण के लिए, तो ये बीमारी के लिए जो एडवांस इशू हो रहे हैं उसके लिए भी आप ईपीएफ एडवांस अप्लाई कर सकते हो। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहना है कि एक आदमी है जिसने 2 अलग अलग कंपनी में काम किया है और अभी ये तीसरे कंपनी में काम कर रहा है। तो ये पुराने 2 कंपनीज का ईपीएफ उसको मर्ज करना है और टोटल में उसको ये बीमारी रिलेटेड एडवांस उठाना है। तो क्या वो पॉसिबल है? तो ईपीएफओ का कहना है कि अगर आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, साथ ही साथ आपका जेंडर अगर मैच होता है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और आपका ये जो यूएएन है जो आधार से आपने वैलिडेट करना चाहिए, तो आपको तीनों तरफ से आपको मिल जाएगा आपका कंबाइंड पीएफ। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक आदमी का कहना है कि मैंने क्लेम फाइल करा है, 72 घंटे हो गए, 72 आवर्स मेरे हो गए, अभी तो चौथा दिन हो गया है, तभी भी मेरे को ईपीएफ की तरफ से कुछ भी पैसे नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे ईपीएफओ का कहना है कि हम जो है वो 72 आवर्स में ही आपका क्लेम सेटल कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बाद चेक बनाते हैं आपका क्लेम का और वो बैंक को भेजते हैं। उसके बाद बैंक भी एक्स्ट्रा 3 दिन लेती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका ईपीएफ क्लेम जो है वो 6 दिन में आ जाता है, लेकिन बीच में संडे भी आता है, तो ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 7 से 8 दिन आपके लगने वाले हैं आपने एप्लीकेशन करने के बाद। आइए हम सीधा जंप मारते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वाई योर टोल फ्री नंबर इज नॉट असेसिबल। तो ईपीएफओ का कहना है कि हमारा जो ये सर्विसेज है टोल की वो फिलहाल बंद है, लेकिन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे। उन्होंने उनका ट्विटर हैंडल नेम भी दिया है जिसका नाम है सोशल ईपीएफओ। फेसबुक पे भी वही हैंडल है इनका, आप उधर उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज है आप उनको पूछ सकते हो, वो जवाब दे देंगे। आइए जंप मारते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई हैव बैलेंस इन माई अकाउंट, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन गेट एडवांस टू फाइट। यहाँ पे एक आदमी का कहना है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है पीएफ में, तो मैं कितना बार ये बीमारी के लिए एडवांस क्लेम कर सकता हूँ। तो ईपीएफओ का कहना है कि ये जो एडवांस है वो आपको एक ही बार मिलेगा। मतलब इसमें इनका कहना है कि आप 75% पीएफ का बैलेंस विड्रॉ करोगे या फिर सैलरी और डीए 3 महीने का जो मिनिमम होगा वो एक ही बार विड्रॉ करोगे। अगला बार आप फिर नहीं चेक करोगे कि कितना बैलेंस है, उसका 75% निकालूं क्या? ये पॉसिबल नहीं है, एक ही बार आपको एडवांस लेना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग एडवांस। ये बीमारी जब तक चलती रहेगी तब तक ही आप ये एडवांस क्लेम कर सकते हो। जैसे ही ये बीमारी निकल जाएगी वैसे आपको एडवांस क्लेम करने का मौका नहीं मिलने वाला। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम सीधा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पे एक आदमी का कहना है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन मेरे पीएफ अकाउंट में बैलेंस है, तो क्या मैं पीएफ अप्लाई कर सकता हूँ क्या? एडवांस अप्लाई कर सकता हूँ क्या? अगर आपने नौकरी छोड़ी भी हो तो भी आप पीएफ के सब्सक्राइबर हो, भले आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन आपका अगर प्रोविडेंट फंड में अकाउंट है, बैलेंस है, तो आप पीएफ के सब्सक्राइबर हो। इसलिए आप पीएफ से फंड विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि आप पीएफ मेंबर हो। ध्यान रखिएगा, नौकरी छोड़ी है आपने, आप घर पे हो या फिर आपकी जॉब चली गई है बीमारी के कारण,
तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पीएफ के फिलहाल मेंबर हो, ध्यान रखिए आप अभी भी पीएफ अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने कवर करे। इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये है कि जब तक बीमारी रहेगी तब तक ही आप एडवांस विड्रॉ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट बात है। एनीवे बाकी सारे क्वेश्चंस तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड करने वाला हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो कॉपी इसका। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। घर से बाहर नहीं निकलिएगा प्लीज़। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।